ये मेरे हाथ में आप देख लीजिए क्या है। इसका नाम है बर्नॉल और ये आज मैं क्यों लेकर आया हूं ये आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात बता देता हूं कि दिल्ली एनसीआर में बैठकर अगर आप आज अमेजन से बर्नॉल ऑर्डर करेंगे तो शायद आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी। एक दिन पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए ना, अमेजन ने भी अपनी डिलीवरी पावर बढ़ा दी है। ऐसा क्यों हुआ और किस तरह आपको इमोशनल फूल, ईमानदार पत्रकारिता के नाम पर इमोशनल फूल बनाया जा रहा है, आपके दिमाग से खेला जा रहा है, आज इसके कुछ सबूत, इसकी कुछ गवाही हम लेकर आए हैं। और कुछ बड़े बड़े पत्रकार जो खुद को ईमानदार पत्रकार कहते हैं उनको एक्सपोज करेंगे। कैसे आप देखिए, ये सबसे पहले अजीत अंजुम जी की बात कर लेते हैं। बहुत सीनियर पत्रकार हैं, पूरे सम्मान के साथ, लेकिन मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। इन तक भी वीडियो आप पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप इनके वीडियो पर आइए। इनका जो पहला वीडियो आप देखेंगे जो एक दिन पहले अपलोड हुआ था, उसका थंबनेल क्या है। सबसे पहले इनके बाकी वीडियोस पर जाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज बता देता हूं। इनका पैटर्न समझ लीजिए। अजीत अंजुम जी के पत्रकारिता का पैटर्न इतना है कि अपने थंबनेल पर मोदी जी की तस्वीर लगा दीजिए, अपने थंबनेल पर बीजेपी के किसी नेता की तस्वीर लगा दीजिए, या अपने टाइटल में मोदी या बीजेपी का यूज कर लीजिए, इस कीवर्ड का यूज कर लीजिए। इनका पैटर्न बस यही है। ये उस सेंटिमेंट से खेलते हैं जो जिसमें मोदी विरोध होता है। ये बस उस सेंटिमेंट को छूने की, उस सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश करते हैं और आपको इमोशनल फूल बनाते हैं। ये तमाम पत्रकार बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे। पहले हम अजीत अंजुम जी की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने पहला जो थंबनेल लगाया 2024 से पहले मोदी को बड़ा झटका। अब आप सोच कर देखिए, एक दिन पहले लगाया तो जाहिर सी बात है ये आज के इलेक्शन रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर इन्होंने ये वीडियो बनाया। एग्जिट पोल जब आया तो सबने सवाल उठाया कि बीजेपी हार रही है, लेकिन इन लोगों की एक तरीके से बातें खिल गई। आपको याद है इंडिया अलायंस बना, अभी मोदी विरोधी दलों का एक अलायंस बना। आज इस वक्त जब नतीजे आ रहे हैं ना, तब भी एक अलायंस बना है, मोदी विरोधी पत्रकारों का एक अलायंस जो साथ मिलकर एक लाइव शो कर रहा है। ये मोदी विरोधी पत्रकार मिलकर, ये 5 ऐसे पेजेस या चैनल्स आप बोल लीजिए, वो उनका कोलैबोरेशन हुआ है आज, ताकि वो जमकर जश्न मना सके। एग्जिट पोल के बाद ये पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का कोलैबोरेशन हुआ था। लेकिन कोलैबोरेशन इसी वजह से हुआ था कि जो 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, 4 राज्यों के, वो देखकर ये लोग लहालोट हो। लेकिन अचानक देखिए, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और जिसको ये लोग अंधभक्त कहते हैं, ये लोग जनादेश का कितना बड़ा अपमान करते हैं, इस जनादेश को देने वाले जनता को भी ये लोग अंधभक्त कहेंगे। एक तरफा वोटिंग हुई है, एक तरफा नतीजे आ रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक तरफा एक तरीके से सीन है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये लोग अंधभक्त कहेंगे वहां के लोगों को। और ये जनादेश का अपमान करते हैं जब ये किसी को अंधभक्त कहते हैं। तो मैं दिखाता हूं, इनका पैटर्न आपको समझा देता हूं। थंबनेल पर इनके मोदी जी की तस्वीर रहेगी, बीजेपी के किसी नेता की तस्वीर रहेगी, या कुछ एंकर्स की तस्वीर लगाकर ये अक्सर वीडियो बनाते हैं। और इनके हर 10 वीडियो में से कम 7-8 वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे। इलेक्शन को छोड़कर, इलेक्शन में अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट में जो चुनाव वाले मतदान वाले दिन की जो तस्वीर थी उसको छोड़कर, अब देखिए पहली हमने तस्वीर दिखा दी। अब आके यहां पर आते हैं। चुनाव नतीजे आने से पहले जो मुझे लगा वो ये है, इसमें मोदी जी की तस्वीर है। यहां वाह उपराष्ट्रपति जी, वाह मोदी को युग पुरुष बना दिया, इसमें भी मोदी जी की तस्वीर है। मोदी के इस बयान से बचने के लिए चंद्रचूड़ क्यों बने, आखिरी उम्मीद, ये भी मोदी जी की तस्वीर है। और मोदी, यहां भी मोदी का नाम, यहां भी मोदी का नाम, यहां भी मोदी की तस्वीर, यहां भी देखिए बीजेपी की, यहां 2024 से पहले मोदी का नाम, यहां भी मोदी का नाम। ठीक है, इसी तरह करती है। यहां भी मोदी जी की तस्वीर, शाह और आनंदी बेन में क्यों छिड़ी है जंग। यहां पे चाहते तो अमित शाह भी को लगा सकते, मोदी लगाना जरूरी है क्योंकि वो सेंटिमेंट से खेलना है भाई, सेंटिमेंट से खेलना है। जब तक मोदी जी लगेंगे नहीं, तब तक वो सेंटिमेंट उभर नहीं पाएगा। तो ये इन लोगों के वीडियो को व्यूज नहीं मिलेंगे। इसी तरह आप आते जाइए, आगे और भी आते हैं। यहां देखिए तिजारा विधानसभा सीट से जो बीजेपी के विधायक हैं बालकनाथ जी, उनकी तस्वीर लगा दी। उनकी तस्वीर लगाकर ये बताने की कोशिश करें कि वहां पर क्या माहौल है। और यहां पर एक गोल घेरा बनाकर वोटिंग स्लो करा दिया गया है। इन्होंने लिखा है एक बबल में, देखिए वोटिंग स्लो करा दिया गया है। गजब खेल चल रहा है सर, बहुत गजब खेल चल रहा है। और अगर आप इस खेल को नहीं समझेंगे तो आप इनके बहुत बड़े भ्रमजाल में फंस जाएंगे। और मैंने जैसा आपको बताया कि आपके सेंटिमेंट को इतना तोड़ मरोड़ रहे हैं कि आप मोदी विरोध में बिल्कुल अंधे हो जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आए। और ये लोग क्या कहलाते हैं, खुद को ही सर्टिफिकेट देते हैं ईमानदार पत्रकार। अब इनका एक और वीडियो बताता हूं, आप जाकर इनके पेजेस पे देख लीजिएगा। इनकी गाड़ी एक बार फंस गई एक खेत में जाकर। अब बताइए इनके लिए खेत में भी कोई सड़क बनाएगा क्या? कोई सरकार खेत में भी जाके सड़क बना देगी? गजब का स्टंट कर रहे थे सर जी। वहां पर खेत में इनकी फॉर्च्यूनर फंस गई। एक पत्रकार फॉर्च्यूनर से घूम रहा है और वो बता रहा है कि हमारी गाड़ी फंस गई भाई। और ईमानदार पत्रकार है। ईमानदार पत्रकार के पास फॉर्च्यूनर कहां से आया?
पत्रकारिता आपके सामने बहुत लोगों ने की होगी, आप जाकर उनसे पूछिएगा। खैर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, अभी भी बता रहे हैं। अब यहां देखिए, टोक में सचिन पायलट की घेराबंदी करने में कामयाब होगी बीजेपी, यहां भी बीजेपी का इस्तेमाल, यहां भी मोदी वर्सेस गहलोत, यहां भी 5 पत्रकार जो हैं वो सबको पता है कि वो क्या करते हैं भाई। ये जो 5 पत्रकार हैं, अब इन्होंने एक इंटरव्यू किया यहां करीब 2-4 दिन पहले, आपको मैं वो इंटरव्यू की तस्वीर थंबनेल दिखाता हूं। योगेंद्र यादव को उन्होंने लिया है। अब योगेंद्र यादव जब किसी वीडियो में आएंगे तो क्या बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आप ये उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कि बीजेपी के लिए कोई करंट है, कोई लहर है, या बीजेपी एक अच्छी फाइट दे रही है, कहेंगे क्या? आप ये जाकर वीडियो देख लीजिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। खैर इसी तरह हम आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। देखिए, तेलंगाना में हार के डर से शाह ने खेला पिछड़ा कार्ड, यहां भी वही है, यहां भी मोदी की तस्वीर है। इसी तरह यहां भी मोदी की तस्वीर, यहां भी मोदी की तस्वीर। इसी तरह अब थोड़ा और आपको दिखाते हैं। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आप जाकर खुद चेक कर लीजिएगा, हमने कुछ सैंपल आपके सामने रख दिए। अब हम बात कर लेते हैं साक्षी जोशी जी की। जो पैटर्न आपने अजीत अंजुम साहब का देखा, उससे कम इनका नहीं है। इनके थंबनेल पर भी या तो आप एंकर की तस्वीर देखेंगे, या मोदी जी की तस्वीर देखेंगे, या ऐसे किसी नेता की तस्वीर देखेंगे जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या पूरा फुल प्रोपेगेंडा ऐसा होता है कि बीजेपी को थंबनेल पर रख दो, टाइटल में रख दो, डिस्क्रिप्शन में रख दो, और ऐसा एकदम लोगों के साथ खेलो, उनकी सोच के साथ खेलो, ऐसा ट्विस्ट मारो कि लोगों को यह समझ में आए कि भाई साहब बीजेपी तो अब गई, अब कल के कल बीजेपी का वजूद ही मिटने वाला है। अब इनका भी देख लीजिए, अजान पर गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणी इन्होंने दे दिया, ओ भाई साहब मोदी जी का फ्रेम मत बिगाड़ो, यहां भी मोदी जी का नाम है। इस तरह इतिहासकार ने गोदी एंकर की बोलती बंद कर दी। मैंने आपको बताया कि ये एंकर रही है, तो इसलिए एंकरों को बड़ा टारगेट करती हैं। इनको लगता है कि यही इकलौती ईमानदार एंकर है इस धरती पर, बाकी सब लोग बेईमान हैं। आगे आ जाइए, चुनाव से पहले गहलोत की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे। अभी 4 में आपको दिखा दिया हमने कि मोदी मोदी का कैसे इस्तेमाल हुआ है। यहां पर छोड़कर पनौती पर जो आग बबूला हुआ, अर्णव आप प्रवक्ता ने मोदी के मुंह से फूटे स्वर्णिम शब्दों की लगाई झड़ी। यहां भी मोदी का नाम है, मोदी का जिक्र है, एंकर का जिक्र है। यहां भी मोदी की तस्वीर देख लीजिए, यहां भी मोदी जी की तस्वीर देख लीजिए, यहां भी मोदी जी की तस्वीर देख लीजिए, यहां भी मोदी जी की तस्वीर देख लीजिए। यहां स्मृति ईरानी की तस्वीर, उत्तराखंड की बाखली देखिए, ऐसा था हमारा घर, इन्होंने अपना घर दिखाया। ठीक है, 41 फंसे श्रमिकों का टनल के अंदर का पहला वीडियो आया सामने। ये इन्होंने दिखाया है कि ईमानदार पत्रकार हैं, टनल के अंदर का वीडियो दिखा रही हैं। वीडियो बनाने वाला आया सामने और कहा कृषि मंत्री का बेटा गांजे की खेती करता था। ये उस वक्त था जब उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर के बेटे का स्टिंग ऑपरेशन हो गया था, इन्होंने दिखाया। ये भी बीजेपी के खिलाफ एक वीडियो है। यहां भी मोदी जी की तस्वीर है, यहां भी मोदी जी की तस्वीर है। आप देखते जाइए, सीजीआई चंद्रचूड़ को वकीलों से क्यों कहना पड़ा तारीख पे तारीख डायलॉग। कुल मिलाकर इन्होंने पूरी तरह यह साबित करने की कोशिश की है, शुरू से लेकर लास्ट तक। आप जब भी देखेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक इनके टारगेट पर कौन होता है? एंकर होते हैं, मोदी होते हैं, बीजेपी की नेता होती है, बीजेपी के नेता होते हैं, स्मृति ईरानी होती हैं, यही सब। कुल मिलाकर इन सब का एजेंडा एक समान रूप से है। थोड़ा आपको आगे आते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का आपको दिखा देते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत सीनियर एंकर है साहब और बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बेचारे साइड लगा दिए गए। इनका पहला थंबनेल पढ़ लीजिए, इंतजार कीजिए कल का जनादेश बदल देगा देश के हालात। ओ भाई साहब, मतलब जनादेश ने हालात देश का बदल दिया, बीजेपी गई। यहां पर मोदी जी का उदास चेहरा लगा दिया इन्होंने, राहुल गांधी का चेहरा लगा दिया। मीडिया, कोर्ट से सड़क तक कई लोग पलटने वाले हैं, सब पलट गए भाई साहब। एग्जिट पोल देखकर असली दिवाली होली तो ये लोग मना रहे थे। और हमने आपको बताया ना कि इंडिया अलायंस की तरह 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस की तरह। जो इंडिया अलायंस जैसे नाकाम, वैसे इनका भी गठबंधन नाकाम। यहां भी ऑपरेशन एग्जिट पोल, इन अजीब आंकड़ों के पीछे किसका हाथ, काउंटिंग से पहले नैरेटिव सेट करने का गेम, असल प्लान तो यह है। यहां भी मोदी जी की तस्वीर, यहां भी देखिए बीजेपी नेताओं की तस्वीर। अभी से जान लीजिए रिजल्ट, इन्होंने रिजल्ट भी बता दिया, इन्होंने अभी से रिजल्ट भी बता दिया और लास्ट में लिख दिया कमाल होने जा रहा है। यहां भी अमित शाह, मोदी की तस्वीर, आएगा तो मोदी ही कहने वालों तक का टूटने लगा भ्रम, शाह ने ही खोल दी पोल, भागे भागे पहुंचे बंगाल, 100 सांसद अभी से मान चुके हार। यहां देखिए संघ समेत कई बड़े नेता तैयार, 3 दिसंबर को मोदी हारे तो शुरू होगा असली खेल। ये सब वो लोग हैं जो अपने टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में मोदी की तस्वीर, बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि लोगों के सेंटिमेंट को इतना तोड़ देते हैं, इतना गुमराह करते हैं उन्हें, कि उन्हें लगने लगता है कि बीजेपी खत्म हो गई, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वही ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी बाबा हैं, जो हर दिन बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, जो हर दिन बताते हैं कि देश में कोयला खत्म हो रहा है, जो हर दिन बताते हैं कि देश में संविधान खत्म हो रहा है, संविधान चौपट हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। ये वही लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। लेकिन हम आपको जानबूझकर ये सब दिखा रहे हैं ताकि आप भी देख सके। सत्य हिंदी प्लेटफॉर्म भी आप देख लीजिए,
यहाँ पर एमपी डाक मतपत्रों में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया। तेलंगाना बीआरएस विधायक अभी से कांग्रेस के हवाले। मतलब ये लोग अब अपना नैरेटिव एक अलग चलाने, वसुंधरा खेला करने में लगी। चारों राज्यों के सबसे सटीक विश्लेषण। यहाँ भी मध्य प्रदेश में सभी पत्रकार गलत साबित होंगे। मुख्यमंत्री बघेल का पीएम मोदी को पत्र उठाई ये मांग। ठीक, आप जब भी देखेंगे, आप ये सब हम दिखा रहे हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, खुद से भी देख लीजिएगा। और एक अब तो एक चैनल आपको खास तौर पर देखना चाहिए। ये एक चैनल है जो दिन भर बीजेपी के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा सेट करता रहता है। एमपी में जनता ने मोदी को नकारा, शिवराज बने हीरो। ये आप देख लीजिए, इसने एक नए तरीके से ट्विस्ट किया है। 12 मिनट पहले शिवराज को हीरो बनाया और बीजेपी में एक नया एजेंडा। अब यहाँ पे कांग्रेस के आगे अच्छे अच्छे ढेर, तोमर, केसीआर, राठौर का बुरा हाल। यहां भी इसने बता दिया अपने वीडियो के जरिए कि भाई अब तो खत्म सब कुछ। रुझानों में ही कांग्रेस को मिली बहुमत, एग्जिट पोल फेल। यहां तो बहुमत भी दे दिया भाई साहब ने। और आप देखिए कितने लोग देख लेते हैं, 3 घंटे में 80,000 लोगों ने देख लिया। तो कैसे ये लोगों को, उनको मतलब एक तरीके से संतुष्टि देने के लिए कुछ भी लिखना, कुछ भी दिखा देना और मोदी विरोध में कुछ भी अंधाधुंध तरीके से परोस देना, ये एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रिजल्ट से ठीक पहले विजयवर्गीय ने उड़ाई सीएम शिवराज की नींद। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस का 3 राज्यों में बढ़त। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। मतलब मोदी विरोध में पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकार कहने वाले लोग खुद ही पत्रकारिता की तमाम धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। अब सर का देख लेते हैं जरा, रवीश सर का देख लेते हैं। उनके बिना तो हिंदुस्तान की पत्रकारिता पूरी ही नहीं होती है। तो हम देख लेते हैं उनका भी वीडियोस। दुबई से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। दुबई से देखिए धरती का एग्जिट पोल, गजब, एकदम अनूठा प्रयोग। वो कौन है? खुफिया अधिकारी हत्या की साजिश के आरोप में। अब यहां भी देख लिए, किसान आ रहे हैं। कभी मंदिर, कभी सेना, कभी जवाब नहीं देना, शक्ति और भक्ति, इन्होंने तस्वीर लगा दी मोदी की। यहां नोटिस से बचना है तो स्माइली में दे भाषण, राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी। यहां पर अमेरिका का भारत पर गंभीर आरोप, यहां भी उन्होंने लगा दी। कौन है बाबा राम रहीम का कप्तान, यहां पर दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, अब यहां मतलब फुल ट्विस्ट ऐसा कि मोदी के इमेज से, मोदी के डायरेक्ट इमेज पर हमला करो। मोदी के इमेज पर हमला मतलब बीजेपी पर हमला, इसलिए डायरेक्ट मोदी पर हमला हो रहा है। और आज के नतीजे आने के बाद आप जब इन सब लोगों की हालत देखेंगे तो आज जो कोलैबोरेशन हुआ था, जो 5 डिजिटल चैनल्स का, वो कोलैबोरेशन पूरी तरह से एक तरीके से बेकार चला गया। इन्होंने कोलैबोरेशन किया था कि सब पत्रकार मिलेंगे, जश्न मनाएंगे, मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है। लेकिन वो जश्न में जनता ने इतना नमक छिड़क दिया उस जश्न में कि इनका एक घाव जो था वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा घाव हो गया कि ऑपरेशन के बाद भी अब वो नहीं छूटने वाला है उस पर। इसलिए हमने बर्नॉल पहले से खरीद लिया था क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। बहुत डिमांड बढ़ रही है बर्नॉल की। और मुझे लगता है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई होगी अभी तक। बाकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो आप दबा कर शेयर करिए, सबको बताइए। देखिए, एक सेंटिमेंट, पत्रकार का एक फर्ज होता है कि सही बात बताए। अगर किसी चीज की सही जानकारी ये लोग आपको दे रहे हैं तो हम इसे पत्रकारिता मानते हैं। लेकिन अगर जानबूझकर डायरेक्ट मोदी को हमला करना पत्रकारिता कहलाता है तो हम इसके पक्ष में नहीं है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं कि मैं पत्रकारिता पर लेक्चर दे सकता हूं। कई लोग बोलेंगे कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा। मैंने जो समझा, मैंने जो फील किया, वही आपको बात बता रहा हूं। पत्रकारिता का मतलब ये कभी नहीं होता कि सीधे मोदी की दिन भर मोदी को गाली दो या मोदी के खिलाफ वीडियो बनाओ या थंबनेल लगाकर किसी के दिमाग से खेलने की कोशिश करो। बाकी वीडियो के कुछ पार्ट भी अगर आपको अच्छे लगे हों तो इसे खूब शेयर करिएगा। धन्यवाद।